ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं आपको मौर्य लैब के आज से 25 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। हमने इस मौर्य लैब को 1998 फरवरी में स्टार्ट किया। लोग कहते हैं पैथोलॉजी के फील्ड में पूर्णिया आफ्टर मौर्य एंड बिफोर मौर्य। मेरे पहले यहाँ पे कैलोरीमीटर पे कुछ ब्लड शुगर, ब्लड यूरिया, क्रिएटिन हुआ करता था। जब मैं आया तो फुल्ली ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर, सेल काउंटर, हिस्टोपैथोलॉजी, एफएनएसी, पैप स्मीयर से स्टार्ट किया। उस समय ये दूर दूर तक यहाँ पे बायोप्सी नहीं होता था। मैं बायोप्सी स्टार्ट किया। दूर दूर तक से यहाँ इवन लिपिड प्रोफाइल के लिए पटना या कलकत्ता सीरम सैंपल भेजा जाता था, जो जाते जाते रास्ता में ख़राब हो जाता था। ये सारा टेस्ट मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। 1998 वह वर्ष था जब सिलिकॉन वैली में दो युवाओं ने आधुनिक समय के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक गूगल सर्च इंजन बनाया। यही वह वर्ष था जब एक भारतीय प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। मौर्य लैब्स की स्थापना उसी वर्ष की गई थी। यह वह काल था जब भारतीय अपेक्षाकृत स्वस्थ थे। लोग नियमित व्यायाम करते थे और साइकिल से आना जाना पसंद करते थे। कारों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि आने लगी वैसे वैसे भारतीयों का स्वास्थ्य गिरने लगा। भारतीयों के मोटा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण जंक फूड और फ्राइड फूड है, यानी तला हुआ खाना है। भारत में महिलाएं पुरुषों की तुलना में बहुत तेजी से मोटापे का शिकार हो रही थीं। मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां धीरे धीरे भारतीय लोगों के शरीर में प्रवेश कर रही थीं। इन बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपने उपकरणों को उसी गति से उन्नत करने की आवश्यकता थी जिस गति से लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा था। अधिकांश बीमारियों के निदान में सबसे कॉमन जो टेस्ट होता था, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन, ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट आदि की पता लगाया जाता था। वर्ष 2004 में मौर्य लैब्स ने पहली बार फुली कंप्यूटराइज्ड, फुली ऑटोमेटिक हीमो एनालाइजर स्थापित कर इस क्षेत्र की पहली प्रयोगशाला बन गई, जो हर दिन 1000 से अधिक लोगों का CBC टेस्ट करने में सक्षम थी। 2004 वह वर्ष भी था जब मार्क जकरबर्ग ने अमेरिका में फेसबुक लॉन्च किया, जो जंगल में आग की तरह फैल गया और सोशल मीडिया का जन्म हुआ। यही वह साल था जब दुनिया पर सुनामी का कहर बरपा और कुछ ही सेकंडों में 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसी वक्त भारतीय बाजारों में विदेशी रेस्टोरेंट खुलने शुरू हो गए थे। मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, KFC जैसे भारतीय शहरों में अपने आउटलेट खोलते जा रहे थे। मानो हमारे समोसे, पकोड़े, मिठाई, परांठे आदि हमारे को बीमार करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब भारतीय आबादी के लिए बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्राइड चिकन और कोला भी हमारी डाइट में शामिल हो चुके थे। आज आप देखते हैं कि हर चीज़ की होम डिलीवरी हो जाती है। मौर्य लैब्स ने तो आज से 20 वर्ष पहले ही होम सैंपल कलेक्शन की सुविधा प्रदान कर दी थी। एक फ़ोन घुमाइए
और टेक्नीशियन आपके घर या ऑफिस पहुंच जाएगा, सैंपल लिया जाएगा, लैब में टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपकी रिपोर्ट आपको ईमेल के माध्यम से भेज दी जाएगी। आज क्योंकि व्हाट्सएप का प्रचलन हो चुका है तो अब आपको रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पर सेम डे में मिल जाती है। हाँ जी, बताइए। जी, मैं मौर्या लैब से होम सैंपल कलेक्शन के लिए बुकिंग करवाए हुए थे। हाँ जी, आइए, मैंने ही बुलाया था। क्या? तभी नहीं चला मुझे। मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां कुपोषण के कारण होने वाले रोगियों की संख्या से अधिक होती जा रही थी और इसके लिए और अधिक उन्नत चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता थी। वर्ष 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने अमेरिका में आईफोन लॉन्च किया तो मौर्या लैब्स ने फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर एस्टैब्लिश किया जो हर दिन हजारों रोगियों के लिए लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन आदि टेस्ट जो कि इस तरह की बीमारियों का पता लगाने के लिए आवश्यक थे उनको करने में सक्षम था। This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. KFC का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, लेकिन आज चीन में 7,000 से अधिक KFC रेस्टोरेंट हैं, जबकि अमेरिका में यह संख्या 4,000 ही है। भारत में भी 700 से अधिक KFC खुल चुके हैं और वह समय दूर नहीं जब भारत दुनिया के सबसे अस्वस्थ देशों के रूप में चीन से प्रतिस्पर्धा करेगा। यही वह समय था जब देश के कोने कोने में तमाम तरह की लैब्स खुलती जा रही थीं, जिनमें से अधिकांश के पास टेस्ट के नतीजों को सत्यापित करने के लिए न तो पर्याप्त उपकरण थे और न ही क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट थे। मौर्या लैब्स ने पैथोलॉजी परीक्षण में गुणवत्ता को स्थापित करने के लिए पहल की और वर्ष 2012 में प्रतिष्ठित NABL मान्यता प्राप्त करने वाली सीमांचल क्षेत्र की पहली लैब बन गई। यह वह वर्ष भी था जब क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से 26 साल तक अपना जलवा दिखाने के बाद एक शानदार करियर को अलविदा कहा। We have deployed cutting-edge technology and never compromised on quality of testing. We got the prestigious NABL accreditation in year 2012 and are the still only laboratory to have this quality certification in this part of the world. Maintaining quality standard requires investing in good quality equipments, reagents, manpower, systems, calibration and running standards. NABL से मान्यता मिलने के लिए आपको लैब में अत्याधुनिक तकनीक से लैस मशीनें लगानी होती हैं। We have done all this and much more to establish a new benchmark in quality and testing. 2017 वह वर्ष था जब भारत में पहली बार अंडर 17 फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया और मौर्या लैब्स ने सीमांचल क्षेत्र में पहली बार एलर्जी टेस्टिंग की शुरुआत की। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवा, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमां। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जिस देश में खेल के मैदान, पार्क, मॉर्निंग वॉक करने वालों और एक्सरसाइज करने वालों के कदमों से गुलजार ना हो, और जहां पर पब्स, रेस्टोरेंट्स और ईटिंग जॉइंट्स पे रौनक ही रौनक हो, उस देश से बीमारी तो दूर रह ही नहीं सकती। वर्ष 2020 और 2021 में कोविड महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ आंकड़ों को माने तो अकेले भारत में 40 से 50 लाख लोगों ने इस बीमारी में अपनी जान गंवाई। अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं थे, अगर बेड मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को दवा नहीं मिली तो किसी को ब्लड टेस्ट नहीं मिले। इस आपदा में भी मौर्या लैब्स के स्टाफ और डॉक्टरों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाकर लोगों को ब्लड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई। कोविड की जांच के लिए अमेरिका से आयातित ऑटोमेटिक एनालाइजर मौर्या लैब्स में होने की वजह से किसी भी मरीज को किसी भी ब्लड टेस्ट के लिए भटकना नहीं पड़ा। कोविड जैसी बीमारी तो बाहर से आई थी और लोगों के लिए इससे बचना मुश्किल था। अधिकतर उन्हीं लोगों की जान गई जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। इम्यूनिटी कमज़ोर होने का कारण लाइफस्टाइल बीमारियां जैसे डायबिटीज़, हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, कैंसर आदि थे। आज हमारे देश की यह स्थिति हो गई है कि एक तरफ तो हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में डायबिटीज और मोटापे से होने वाली अन्य बीमारियों की बाढ़ आ रही है। हमारी सब्जी मंडियां तो सुनसान हैं, पर डिपार्टमेंटल स्टोर में फ्रोजन फूड्स की बिक्री नए कीर्तिमान छू रही है। अपनी 70,000 रुपए की मोटरसाइकिल को चलाने के लिए तो हम शुद्ध पेट्रोल की तलाश करते हैं, पर करोड़ों रुपए के इस बेशकीमती शरीर को चलाने के लिए गोलगप्पे से लेकर एनर्जी ड्रिंक्स तक का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं करते। ये तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कमाल का है कि 30 से 35 सालों तक इस पर अत्याचार को भी ये सहन कर लेता है और चलता रहता है। अगर ये भी आपकी मोटरसाइकिल की तरह होता तो पेट्रोल न मिलने पर 10 मीटर भी नहीं चल पाता। ऊल जलूल भोजन के माध्यम से इस शरीर पर जो अत्याचार हम करते हैं, उससे कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। We are not just a pathological laboratory, but our mission is to see healthy humanity. This goal can be achieved by educating people about the importance of good health, early testing, and promotion of healthy lifestyle habits. It is the duty of the entire medical fraternity to motivate the people to stay healthy and avoid lifestyle disease. Mauria Lab was set up 25 years ago with the aim of providing quality laboratory testing to those areas of country which are devoid of these advanced facilities. In these 25 years, we have been able to earn the trust of the medical fraternity and the patients through our focus on accurate and timely reporting. पूर्णिया में इस मौर्या लैब में वो सारा टेस्ट होता है जो भारत के किसी भी बड़े शहर जैसे मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और पटना में हो सकता है। आज पेशेंट को जांच के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है और जो मैं यहाँ से पेशेंट बाहर जाते हैं वो डायग्नोज होकर के जाते हैं। आज उस 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मौर्या लैब एक अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया है। डिजीज दो तरह के होते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि आपके लाइफ स्टाइल की वजह से होता है। तो मौर्या लैब एक एमफिट नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम हमारी टीम पार्क में, मोहल्ले में जाकर के लोगों का ब्लड शुगर, उसकी हाइट, वेट, सर्कमफ्रेंस ले करके एक
हेल्थ इंडेक्स निकाला जाता है और उससे पता चलता है कि आप कितने स्वस्थ हैं। उसके बाद फिर हम लोग उसको एक मेडिकल एडवाइस देते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करो, अपने खाने पीने का क्या चेंज करो, आप डेली सुबह एक्सरसाइज किया करो, इससे आपकी बीमारी कमेगी। और ज़रूरत पड़ने पे वो उनको कम से कम साल में एक बार अपने लाइफ को स्टाइल को चेंज का पोजीशन जानने के लिए कुछ टेस्ट का सुविधा भी दिया जाता है, जो टेस्ट काफ़ी ही सब्सिडाइज रेट में हम लोग करते हैं। मौर्या लैब्स ने पिछले 25 वर्षों में लाखों लोगों की खून की जांच की है, पर देश की बिगड़ती हालत को देखते हुए अब इसे सुधारने का बीड़ा उठाया है। एमफिट कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की जाती है। जिन लोगों में बीमारी के लक्षण पाए जाते हैं उनके शरीर की संपूर्ण जांच बहुत ही रियायती दरों पर डिजायर नाम के पैकेज के तहत की जाती है। इस पैकेज में शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों की जांचें जैसे लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, थायराइड फंक्शन, HbA1c, CBC, यूरिन रूटीन, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन डी व विटामिन B12 जैसी जांचें जिनकी कुल कीमत 8,200 रुपये होती है, वो मात्र 3,500 रुपये में की जाती है। इन जांचों की रिपोर्ट आने के बाद हमारे हेल्थ विशेषज्ञ रिपोर्ट से आपको अवगत कराते हैं और पाई गई बीमारियों को दवा, भोजन और व्यायाम से कैसे ठीक किया जाए इस बारे में जानकारी देते हैं। इसके साथ ही आपको एमफिट क्लब की सदस्यता भी निःशुल्क दी जाती है। इस क्लब में हमारे डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट्स आपके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए लगातार आपके संपर्क में रहते हैं। आपको न सिर्फ सही जानकारियां देते हैं बल्कि मोटिवेशन भी देते हैं। अगर अभी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। हम अपना जीवन तो बर्बाद करेंगे ही, पर आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बीमार जीन्स देकर जाएंगे। मौर्या लैब्स ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर यह बीड़ा उठाया है कि जब हम अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाएं तो देश अमृत काल मना रहा हो, ना कि मृत काल।